आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। तो ये छठा अध्याय है और हमने 26 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था कि यतो यतो निश्चरति, ऐसा भगवान ने कहा था अर्जुन से कि जहाँ जहाँ से मन जाता है, जिस जिन विषयों में जाता है, तुम प्रयास करके उस मन को आप आत्मा में लगाओ, क्योंकि मन तो चंचल है। ये स्थिर करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कहते हुए आगे भगवान क्या बोले उस पर चलते हैं। पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी कैसा कहते हैं वो करते हैं उच्चारण। आइए, 27 नंबर श्लोक, छठा अध्याय। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। ऐसा भगवान बोले। तो भाष्यकार जी कहते हैं, भगवान ने अर्जुन से जो कहा वो इस प्रकार, क्या? प्रशांत मनसः, प्रशांत अर्थात अच्छी तरह जो शांत हो गया है मन जिसका, ऐसा अच्छी तरह शांत, जिसके मतलब कोई विक्षेप नहीं है, मल विक्षेप जिसके क्षीण हो गए हैं। क्योंकि जो विक्षेप है ये रजोगुण का परिणाम है। रजोगुण विक्षेप पैदा करता है, इसलिए रजोगुण भी शांत हो गया। इसका अर्थ ये हुआ, ये नम इस योगी का, योगिनम सुखम उत्तमम, वह फिर सुख, उत्तम सुख को प्राप्त करता है। उत्तम सुख अपने स्वरूप सुख को प्राप्त करता है अनायास ही, सुखम अनायास ही उपैति प्राप्त करता है। शांत रजसम, और विक्षेप रहित वह है। और क्या है? ब्रह्मभूतम अकल्मषम, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो सभी दोषों से रहित है, सभी पापों से रहित है, वो शुद्ध है, बुद्ध है। इसलिए अकल्मषम, कल्मष है जो पाप आदि है, मल आदि है। अकल्मषम जो पाप रहित है। ऐसा जो पाप आदि है, जैसे धर्म है, अधर्म है, इस प्रकार उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है, वो निर्दोष है, शुद्ध बुद्ध है। ऐसा आगे भगवान फिर पुनः बोले। क्या बोले? पहले उच्चारण करते हैं 28 नंबर, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं वहाँ चलते हैं। युंजन नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतं सुखमश्नुते। युंजन एवं यथोक्तेन, जिस प्रकार ऊपर कहा, ये 27 नंबर और 26 नंबर में यतो यतो मतलब अपने मन को लौट आता है, जिसका प्रशांत मन हो गया है, विक्षेप रहित हो गया है, जो इस प्रकार का, जिसका मन सदा आत्मानम योगी, सदा आत्मानम जिसके कल्मश, जिसके पाप सब निकल गए हैं, जो पंच क्लेशों से रहित हो गया है, ऐसा विगत कल्मश है। जो ये कहा ना पंच क्लेश, ये पंच क्लेश मुख्य रूप से अज्ञान से शुरू होते हैं। अज्ञान है, अवर्ण है 2, फिर राग है, द्वेष है, फिर अभिनिवेश है। ये 5 क्लेश कहे गए हैं। इनसे वो रहित हो गया है। और सुखेन, सुखेन है मतलब अनायास ही, बही सुविधा से, ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम, ब्रह्म संस्पर्शम अर्थात के जो आत्म में ध्यान लगाए हुए बैठा है, जो ध्यान लगा हुआ है जिसका, ऐसा अत्यंतम सुखम, वो अत्यंत सुख को अश्नुते प्राप्नुते प्राप्त करता है, अनायास ही प्राप्त करता है वो सुख को। अब भगवान उसके जो अनुभव को बता रहे हैं कि जो ध्यान करता है उसका अनुभव क्या होता है, उस प्रकार अनुभव करता है। और संसार का जो एक उसका आना जाना है वो रुक जाता है, अर्थात जन्म मरण रहित हो जाता है। और
दूसरी बात ये भी दिखला रहे हैं कि जो जिज्ञासु, जो आत्मवेता, जो प्रयासरत है, वो एक ही स्थिति को प्राप्त करता है। जो भी कोई करेगा वो एक ही, ये नहीं है ये कहीं और स्थिति को प्राप्त करेगा, ये किसी और को, ये किसी और को है। जिसका भी ध्यान जब लगेगा, जब अपने स्वरूप सुख को प्राप्त होगा, तो सभी की स्थिति एक जैसी होगी। ये भी भगवान स्वयं कहेंगे। और अब क्या कह रहे हैं इसी स्थिति को बताते हुए भगवान आगे बोले, क्या बोले? 29 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं पहले। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये भगवान बोले, भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। सर्वभूतस्थम आत्मानं, सभी मतलब जो भी सर्वभूत, जितने भी भूत प्राणी हैं, आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, सर्वभूतों को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा सभी भूतों में देखता है। ईक्षते, देखता है। सर्वभूतस्थ, जो सभी भूतों में आत्मा है, और सर्वभूतानि च, और सभी भूतों को अपनी आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा सभी भूतों में देखता है। ऐसा ईक्षते, योग युक्त आत्मा, वो जो योग से युक्त है, समाहित चित्त है, किसमें? आत्मा में लगा हुआ, जिसका सर्वत्र समदर्शन है। सर्वत्र जहाँ भी उसकी दृष्टि जाती है वो सभी को उसी अपनी आत्मा रूप में ही देखता है। इस देह को नहीं देखता, देह में जो आत्मा है उस आत्मा को देखता है, देह को नहीं देखता। क्योंकि कहीं ऐसा ना कोई समझे कि देह को ही आत्मा जान लिया, नहीं, देह आत्मा नहीं है। वो आगे फिर इस एकता ये एकता हो गई ना, एकता किस बात की? जो अपनी आत्मा में सभी भूतों को देखता है और अपनी आत्मा सभी भूतों में देखता है, ये एकता जो कही है, इस दर्शन का अब फल क्या है वो कहते हैं भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं जो इस प्रकार देखता है उसका फल कहता हूँ, वो सुनो। क्या कहा पहले उच्चारण करते हैं 30 नंबर श्लोक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति तस्य अहम ना प्रणश्यामि सा चा मे ना प्रणश्यति। ऐसा भगवान अर्जुन से बोले। भाष्यकार जी कहते हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है। यो माम, जो ऐसा सर्वत्र एक ही दृष्टि से देखने वाला समदर्शी है, जो ऐसा माम पश्यति सर्वत्र, वो मुझे भी सर्वत्र देखता है कि ये सब वासुदेव ही है। वासुदेव है सर्वम इति, सभी वासुदेव ही देखा। आगे भी कहेंगे, पुनः आगे भी कहेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझ ईश्वर को जो सब जगह देखता है। सर्वम चा मयि पश्यति, और सभी जो भी देह है वो मुझ में देखता है, सब में मुझको देखता है और मुझ में सब को देखता है। ऐसा अब उत्तरार्ध में क्या करें? तस्या हम, उस ऐसे जिज्ञासु, ऐसे आत्मतत्व, ऐसे मेरी शरणागत आए हुए जो इस स्थिति को पहुंच चुका है, जो वो तस्या अहम, उसके लिए अहम ना प्रणश्यामि, मैं अदृश्य नहीं हूँ, मैं उसके लिए प्रत्यक्ष उसको अनुभव हो रहा हूँ। ये ऐसा नित्य उनको मैं अनुभव होता हूँ। और साचा में ना प्रणश्यति, और वो मुझसे भिन्न नहीं है, वो मुझसे अभिन्न है, वो मेरा ही स्वरूप है। ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से। अब और आगे क्या कहते हैं 31 नंबर श्लोक है, तो यही विश्राम देते हैं 30 नंबर श्लोक पर। आगे पुनः भेंट होगी 31 नंबर श्लोक पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए विश्राम देते हैं। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।